आज का हमारा वीडियो जो है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के एक हाल ही के केस के डिसीजन के ऊपर है। ये केस है जगतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हुआ था, मैं फैक्ट्स बताता हूँ। इस केस में ये हुआ था कि ये जो पर्सन है ये मॉर्चुरी में क्लीनर का काम करता था और इसने आज से 20 साल पहले, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स पहले, इसने जो है डेड बॉडी का जो सर्टिफिकेट होता है ना, डेथ सर्टिफिकेट, उसको देने के लिए उसने 300 रुपीज़ का जो है ब्राइब लिया था। तो इसमें ये हुआ कि इसने इसके पास मनी तो रिकवरी हुई, 300 रुपीज़ इसके पास रिकवर तो हो गए, लेकिन डिमांड इसने किया कि नहीं किया, ये एक क्वेश्चनेबल थिंग था इसमें। तो हालांकि 300 रुपीज़ आज से 20 साल पहले कम नहीं हुआ करता था, बहुत होते थे 300 रुपये। आज से 20 साल पहले की का केस है ये। तो ये जो था ये फैक्ट्स ऑफ द केस था। इस केस में एक्चुअली ये हुआ कि जो ये दूसरा केस था नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट, इस केस की जो है रेशियो डेसिडेंडी लगाई गई। इस केस का जो जजमेंट था वहाँ से जो है ये प्रिंसिपल जो अप्लाई किया गया नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट में, वही प्रिंसिपल उठा के यहाँ पे लगा दिया गया है। अब वहाँ का प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ये था कि डिमांड एंड रिकवरी बोथ मस्ट बी प्रूव्ड टू सस्टेन कन्विक्शन अंडर द एक्ट। तो इसमें क्या था कि कोई पर्सन जो है अगर डिमांड भी कर रहा है और उसके बाद उसके पास रिकवरी मिलती है, तब जो है आपको कन्विक्शन की जाएगी। यही जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और इसकी वजह से जो है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि मनी रिकवरी तो कैसे भी हो सकती है। मतलब जान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी पैसे हैं और वही मनी रिकवरी हो गई, तो इस बिहाफ पे तो ये नहीं कह सकते ना कि करप्शन के लिए जो है पैसे मांगे थे। तो डिमांड भी होना चाहिए, डिमांड का प्रूफ भी होना चाहिए कि हमने पैसे मांगे हैं। हालांकि आजकल तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं लोग, तो उससे क्या है कि प्रूव हो जाता है कि डायरेक्ट हमने दे दिया। एक रेड इंक टेस्ट भी होता है, नोटों के ऊपर जो है रेड कलर का इंक लगा देते हैं, तो उसके बिहाफ पर भी जो है माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि रेड इंक का जो टेस्ट है वो नहीं किया गया। मतलब रेड इंक वाला जो चीज़ें होती हैं ये बॉडी ही करती है, विजिलेंस बॉडी करती है, या तो करप्शन के ही लोग होते हैं, जो डिपार्टमेंट होता है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, उसके संज्ञान में रहते हुए ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे वो है अक्यूज है, उसके पास 300 रुपीज़ की रिकवरी हुई, और यही उसके लिए जो है परेशानी का वो बन गया, कारण बन गया। तो यहाँ पे मेन फैक्ट ये है, मेन चीज़ ये है कि डिमांड एंड रिकवरी दोनों जो है प्रूव होने चाहिए अगर कन्विक्शन करवानी है। तो अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के पास सिर्फ और सिर्फ पैसे ही रिकवरी हो जाते हैं और डिमांड प्रूव नहीं होता है, तो ये जो है कन्विक्शन उसकी नहीं हो पाएगी। या तो फिर अगर इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए डिमांड उसने किया है और रिकवरी नहीं होती है, तो भी जो है उसको कन्विक्शन नहीं होगी। हालांकि डिमांड में अगर कोई पर्सन डिमांड कर रहा है तो उसको अटेम्प्ट में बुक किया जा सकता है। तो इस केस में क्या हुआ कि कन्विक्शन जो है वो सेट असाइड कर दी गई, क्योंकि इसमें डिमांड जो है वो प्रूव नहीं कर पाए प्रोसिक्यूशन जो है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि करप्शन एक्चुअली में किसके लिए बुक किया जाता है, मतलब किसके अगेंस्ट होता है, और क्यों इसमें जो है पब्लिक ड्यूटी इन्वॉल्व होनी ही चाहिए। तो ऑब्टेनिंग एन अनड्यू एडवांटेज विद द इंटेंशन टू परफॉर्म और कॉज परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी improperly or dishonestly, if the public servant is found guilty, he shall be punishable with imprisonment which shall
बी नॉट लेस देन 3 ईयर्स बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर करप्शन एक्ट में किसी को बुक करना है, सबसे पहले तो करप्शन एक्ट में एक पब्लिक ऑफिसर ही बुक किया जा सकता है या पब्लिक ऑफिसर के ही अगेंस्ट में केस फाइल हो सकता है। तो करप्शन जो है एक किसी गवर्नमेंट जो अधिकारी है उसी के ही अगेंस्ट करप्शन एक्ट लग सकता है। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर अनड्यू एडवांटेज अपना काम करने के लिए एक्स्ट्रा मनी जो है डिमांड करता है या कुछ अलग रिन्यूमरेशन की बात करता है, जैसे मनी ही नहीं, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई डिमांड कर रहा है कि आप मेरे नाम पे प्लॉट करवा दो तब मैं आपका ये काम करवा दूंगा, या मेरे घर कार भिजवा दो या कोई गिफ्ट भिजवा दो, तो ये सब चीज़ें भी इसमें कवर हो जाती हैं। तो अनड्यू एडवांटेज अपना अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, जिस काम के लिए आपको रखा गया है आप उस काम को नहीं करते हुए करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए जो है एक्स्ट्रा मनी मांग रहे हो या एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबल चीज़ें मांग रहे हो, तो वो यहाँ पे कवर होता है। तो अगर कोई पब्लिक ऑफिसर अपना जो लीगल रिन्यूमरेशन है, जो उसको लीगल सैलरी से अलग कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें दी गई हैं, चाहिए होती हैं या डिमांड करता है, तो वो जो है करप्शन में काउंट हो जाता है। तो पब्लिक ड्यूटी भी होनी चाहिए। कोई प्राइवेट पर्सन अपना काम करने के लिए अगर पैसा ले तो उसमें करप्शन एक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर होना चाहिए, पब्लिक ड्यूटी की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और पब्लिक ऑफिसर अगर मान लीजिए अपनी पर्सनल ड्यूटी कर रहा है, पर्सनल लाइफ में अगर कुछ बिना ऑफिस वाला काम कर रहा है, तो वहाँ पे ये काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब पब्लिक ड्यूटी होनी ज़रूरी है और डिसऑनेस्ट होना भी ज़रूरी है। मतलब उसका जो मेन एम होना चाहिए वो अलग लीगल रिन्यूमरेशन से अलग चीज़ों को लेना होना चाहिए, मतलब पैसों को लेना होना चाहिए या गिफ्ट्स को लेना होना चाहिए। तो अगर ऐसे पब्लिक सर्वेंट गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको जो है कम से कम 3 साल की सज़ा हो सकती है या 5 साल की भी हो सकती है, डिपेंड ऑन केस टू केस, और फाइन तो होगा ही। तो ये जो है करप्शन एक्ट में ये प्रोविज़न दिया गया है इसमें। हालांकि अब तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आ गए हैं जिसमें जो करप्शन को ही डील करते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में ये लोकपाल एक्ट वगैरह अब लागू हैं, लेकिन अभी बहुत सारे स्टेट्स में भी ये लागू नहीं है, तो उसमें करप्शन एक्ट के थ्रू ही चीज़ें चलती हैं। एक सेक्शन जो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का एक दूसरा कंट्रोवर्शियल सेक्शन है, वो है सेक्शन 19। इसमें ये कहता है कि प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूशन। मतलब अगर किसी गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट को अगर आपने बुक करना है करप्शन एक्ट में, तो कंसर्न गवर्नमेंट से, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट से, तो कंसर्न जो गवर्नमेंट है उससे उसकी प्रोसिक्यूशन के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट परमिशन देती ही नहीं है। अब ये जो सेक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए जो परमिशन देने वाला अधिकारी है वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो अगर इससे पैसे खा लें कि आप परमिशन ही ना देना, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही नहीं, चाहे भले ही कितना भी पकड़ा जाए। तो ये जो सेक्शन है ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इस पर लेकर जो है डिबेट हमेशा बना रहता है। हालांकि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट में ऐसा नहीं है, उसमें जो है चीज़ें अलग तरीके से दी हुई हैं जो करप्शन को डील करेंगी। तो ये था हमारा वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं हमारे वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।